एवरीवन वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई मुझे पता है कि वीडियो काफी लेट बन रही है और काफी लेट पोस्ट हो रही है, तो इसके पीछे बस रीजन यही है कि थोड़ा काम में बिजी रहते हैं। और जिस हिसाब से यार आजकल मार्केट चल रही है उस हिसाब से मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मतलब एक टिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि अब कोई भी जब हमारे साथ ऑनबोर्ड होता है और कोई भी आता है हमारे चैनल पर या फिर वो जो भी अलगो यूज करता है, तो वो उसमें से 10 में से अभी 5-6 लोग ऐसे ही होते हैं जो भी मार्केट के करंट सिनेरियो को समझ नहीं पाए और कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं। एक्सपेक्टेशन उनकी काफी हाई होती है, तो वहां पे जब लॉस होते हैं या साइडवेज हो जाती है मार्केट, उस कंडीशन में समझ नहीं पाते हैं चार्ट को, अलगो को, तो या तो उनको तो मैं यही बोलता हूँ यार कि अभी के लिए तो या तो आप चार्ट को समझो या तो ट्रेडिंग को समझो। आप दोनों में से अगर किसी एक भी चीज को समझ गए ना तो समझ लेना आप एक्चुअल में एक ट्रेडर बन गए हो। या तो अगर आप चार्ट समझोगे तो एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग पता चल जाएगी, बट अगर आप ट्रेडिंग को समझोगे तो एक्चुअल में भी आपको चार्ट समझ में आने लगेगा। फिर ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और अगर मैं इसको डिफाइन करके बोलूं तो अगर आप ट्रेडिंग का मतलब जानते हो तो ट्रेडिंग का मतलब यही है कि आप सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट देखोगे और उसके बाद ये देखोगे कि एक्चुअल में ये जो भी हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। तो जब आप रीजन तक पहुंचोगे तो आप अल्टीमेटली चार्ट तक ही पहुंच जाओगे। तो कान चाहे इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक है, बस फर्क इतना है कि आप पकड़ते पहले क्या हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट उनकी भी गलती नहीं है यार, मार्केट है ही ऐसा। अब एनएससी के डेटा के अकॉर्डिंग 35% लोग मार्केट से वाइप आउट हो गए, तो यूं ही नहीं वाइप आउट हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, 1/3 नंबर होता है ये आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी का। पर ठीक है यार, मार्केट का टाइम है, मार्केट मजे ले रही है। आप लोगों का ये आईआईटी का टेस्ट चल रहा है, अगर आप देखोगे तो आज भी विक्स ऑलमोस्ट 3.5% डाउन है। और मार्केट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, देखो यार, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट मूवमेंट तो लेती है सर, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मार्केट तो ऊपर ही जा रही है। तो यार ऐसा करो, आपने कितना ट्रेड करके कितना बना लिया या फिर आपने कितना रिटर्न निकाल लिया, वो सब चीजें आप कैलकुलेट करो। अगर मार्केट एक दिन ट्रेंडी होती है, 2 दिन साइडवेज होती है, 3 दिन साइडवेज जाती है, तो आप उस चीज को काउंट नहीं कर सकते। मार्केट अगर ट्रेंडी होती है, ट्रेंड होने के बाद वो कितना ट्रेंड देती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने पॉइंट की फ्लक्चुएशन में देती है वो भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 230 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, कहने को अगर देखा जाए बैंक निफ्टी आज 230 पॉइंट ऊपर है अगर देखा जाए तो, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे 950 ने कैंडल आज 130 पॉइंट कुछ आज गैप अप भी हुआ था, शायद बैंक निफ्टी 130-20 पॉइंट कुछ गैप अप भी हुआ था। तो उस केस में अगर आप देखोगे 100 पॉइंट तो वही निकल गए, फिर मार्केट वहां से ऊपर गया। फोमो में तो काफी लोगों ने इसको ट्रेड ही नहीं किया होगा, और जिन्होंने कॉल बाय किया भी होगा यहाँ पे तो उनका तो क्या हाल हुआ होगा, फिर यहाँ पे फिर ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। तो इट्स लाइक के एक ट्रेडेबल मूव होते हैं, और मार्केट जिस तरीके से चल रही है, जैसे कि आप प्रीवियस डे ही देख लो, तो ये ट्रेडेबल मूव नहीं होते। ट्रेडेबल मूव मार्केट वॉलेटाइल हो, ऊपर नीचे अच्छे से आए जाए, तो वो थोड़ी सी एक चीजें होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अलगो की, और अलगो से जाने से पहले मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोग मार्केट में कॉशियसली चलो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये देखते हुए चलो कि मार्केट क्या सेंटीमेंट बना रही है, क्या बिगाड़ रही है। अगर आप देखोगे अभी जाके जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आपका 70 से 80 पॉइंट लाइक गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है। तो मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा खेल चला रहे हैं ना कि आपको तो बस मार्केट यही मौका दे रही है कि और भी ज्यादा अपनी स्किल को शार्प करो इसमें, और आप यही लर्निंग कर सकते। स्किल को जितना हो सके शार्प करो, स्किलफुल बनो और सीखो कुछ, ठीक है। बात करें अगर अलगो की, तो बैच 1 बैच 2 की, तो बैच 1 बैच 2 में आज कुछ ज्यादा खास काम नहीं है। पर लॉट से 3,500-3,000 का लॉस है। अब एक चीज मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम टाइम हमारा बीतता जा रहा है, आपने देखा होगा अलगो के लॉसेस एकदम कम हो चुके हैं, कम के एकदम नामात्र हो चुके हैं। तो अलगो के लॉसेस अब इतने ज्यादा वो कहता है ना कि बहुत बुरा वक्त होता है, तो वो बहुत बुरा वक्त मुझे लगता है हमारा जा चुका है। कहीं ना कहीं अब बल्गों के जब लॉस होते हैं तो वो लॉस अब इतने डाइजेस्टेबल होते हैं कि वो आपको अब हैम्पर्ड नहीं करते, हार्म नहीं करते। वो एक सबसे बड़ी बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका उसमें कैपिटल और सस्टेन रहता है। पहले जिन भी लोगों के अलगो से लॉस हुआ, अगर आप वो अलगो चलाते हैं तो उनको आप ज्यादा हैम्पर्ड नहीं लगता है सिचुएशन, क्योंकि अब अलगो में एक तो मार्केट ने भी एक रुख बदला है। पहले से तो मार्केट मैं कहूंगा कि काफी बेटर है। तो उस चक्कर में आप देखोगे अब अलगो के लॉस पर लॉट से कुछ तो एक इम्पैक्ट इसका लॉट साइज पर भी है बैंक निफ्टी के, बट स्टिल लॉट साइज चेंज होने के बाद भी लॉस पे काफी लगाम लगी है, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट में वैसे सिनेरियोस क्रिएट नहीं हो रहे जो उस टाइम पे हुए थे। तो दिस इज द पावर ऑफ अल्गो ट्रेडिंग। यहाँ पे आपके टाइम टू टाइम आपका लॉस मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें टाइम टू टाइम मार्केट के साथ, जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि
अल्गो मार्केट के साथ चलती है, इसी वजह से आप उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो। बस इतना है कि आप लोगों के पास बैकअप कितना है नहीं, यही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड कर। अगर आप लोगों के पास बैकअप नहीं है और आप लोगों के पास छोटा कैपिटल है, तो यार अपना कैपिटल का 1/10 1/20 पार्ट आप डिप्लॉय करो, ज्यादा मत। तो यहाँ पे पर लॉट से 3-4 हजार का लॉस पर लॉट से, और 10 लॉट से आपका इतना, बैच 1 बैच 2। आपका ऑप्शन सेलिंग में आप देखोगे 2000 पर लॉट से लॉस ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है यहाँ पे, और 10 लॉट से ये इतना है। तो आप देखोगे तो फिगर बहुत ज्यादा आप छोटे हो चुके हैं। अब वो लॉसेस नहीं है जो पहले हमने फेस किए थे, कॉज ऑफ मार्केट इतना ज्यादा डेड और एकदम डल हो चुका था। तो वो एक सबसे ज्यादा वर्स्ट टाइम था हमारे लिए, वर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा हमारे लिए वही था, और मुझे लगता है वही हमारे अल्गो का बेंचमार्क बनेगा आगे जाके। ठीक है, बात करते हैं आपका डेली अर्नर की। तो डेली अर्नर इज क्वाइट पॉजिटिव टू फ्लैटिश, ये वाला आपका नेगेटिव है, कॉज ऑफ मार्केट में फ्लक्चुएशन थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे वही डेली अर्नर है, इसका नाम तो 1000-2000 ही है जो भी है। बाकी यहाँ पे प्रॉफिट भी मिला है और यहाँ पे फ्लैट ही रहा है। ठीक है, बात करते हैं आपकी रिडेम्पशन अल्गो की। तो रिडेम्पशन अल्गो में भाई देखो, मीडियम रिस्क टेकर का जो लॉस रहा वो आपका 780 रहा आपका, ठीक है, और ऑलमोस्ट आपका जो लो रिस्क टेकर का रहा 2000 रहा, और आपका हाई रिस्क टेकर का 4000 के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू लाइक डिविडेंड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ रिस्क टेकर्स, वहां पे ये चीज डिवाइड हो चुकी है, और उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख रहे हैं। तो अब आपके लिए एक चीज अच्छी ये हो गई है कि अब आपको एक्चुअल में पता चल रहा है कि गेम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और भी हमने मीडियम रिस्क टेकर के साथ चेक किया था, तो उस चीज को भी हम डिप्लॉय करेंगे अपने उसके साथ, क्या बोलते हैं, सिस्टम के साथ, तो जिससे कि ये अल्गो और इम्प्रोवाइज कर लेगी। तो अब बेस्ट टू बेस्ट कंडीशन में ये अल्गो आपका और अच्छा परफॉर्म करेगी, और लो टू लो कंडीशन में भी आपका एक डिसेंट परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने यार इतने थपेड़े मारे हैं ना, इतने मुक्के मारे हैं मुंह पे, कि मार्केट ने एक्चुअल में, इस मार्केट के टाइम को मैं हमेशा याद रखूंगा, और मुझे लगता है कि मेरे लिए मैं इस टाइम को एज अ गोल्डन टाइम लूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर बिजनेस, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ और जिस फील्ड में मैं हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ अल्गो के बिजनेस में, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम यही था मेरे अल्गो के इम्प्रूवमेंट्स के लिए, मेरे खुद के फीडबैक के लिए, और मेरी कैपेबिलिटी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता चली कि मैं कितना कोर तक जा सकता हूँ। क्योंकि जितने बुरे वक्त में मैं अल्गो को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यही दर्शाता है कि उतने ही अच्छे वक्त में मैं अल्गो को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, प्रॉफिट सबको एक्सेप्ट होते हैं, अब उसमें तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा तो गेम आपकी बड़ी होती है, वो होती है लॉस में। आप लॉस में कैसे रिएक्ट कर रहे हो? अगर आप लॉस में उस चीज का सोल्यूशन दे पा रहे हो, या फिर एक वर्स्ट टाइम में उस चीज का सोल्यूशन कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आपकी कैपेबिलिटीज पे कोई सवाल उठना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा टेस्ट किया है, ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करो कि एप्रिसिएशन ये वो, ये जस्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये आपके लिए भी एक लर्निंग है कि वर्स्ट टाइम, देखो आपको भी पता है कि हमारा चैनल का वर्स्ट टाइम कितना है, 500 वीडियोस हो चुके हैं हमारे चैनल पे, तो ऐसे ही नहीं हुई है, हमने सारा टाइम फेस करते हुए यहाँ तक जर्नी कंप्लीट की है। तो इस जर्नी में काफी ज्यादा बुरा वक्त भी था, अच्छा वक्त भी था, बट उतना अच्छा वक्त नहीं रहा मेरी अभी तक की जर्नी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरी एल्गो लॉन्च ही एकदम वर्स्ट मार्केट में हो गया। जब मेरी एल्गो ही वर्स्ट मार्केट में लॉन्च हो गई, तो अच्छा वक्त तो बोल ही नहीं सकते। तो वहां पे उस चीज को मैंने कैसे कॉप अप किया, लगातार लॉसेस हुए वो भी दिखाए, लगातार प्रॉफिट हुए वो भी दिखाए, जो भी रहा सब ट्रांसपेरेंट रहा, चैनल पे रहा, ऐसा नहीं कि आप लोगों के पीछे रहा। लॉसेस हुए वो भी दिखाए, प्रॉफिट हुए वो भी दिखाए, क्योंकि इससे लोगों को एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि मार्केट में आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड क्या रहना चाहिए, गेम क्या रहनी चाहिए। क्योंकि मैं इस बात की तो गारंटी दे सकता हूं कि एटलीस्ट मेरी एल्गो आप लोगों के मैनुअल ट्रेडिंग और ट्रेडिशनल ट्रेडिंग से तो कम ही लॉस कर रही है, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं लिखकर। क्योंकि अगर मेरी एल्गो इतना कम लॉस कर रही है पूरे 6 घंटे चलने के बाद, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि आप मेरी एल्गो का परफॉर्मेंस पेपर टेस्ट में और आप मैनुअल ट्रेडिंग में 1 महीना कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लॉस में और एल्गो कितने लॉस, आपका कैपिटल कितने दिन आपके अकाउंट में रहा, मेरी एल्गो से आपका कैपिटल कितने दिन अकाउंट में रहा, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे ज्यादा बड़ी बात और मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे यही जो एक वीकेस्ट टाइम की जो मेरी अप्रोच है वो यही रही है कि हमने कितना बुरे से बुरा वक्त देखा है। अगर ये बुरा वक्त है ना, मैं नहीं मानता इससे बुरा कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर विक्स यहाँ पे आपका कितने पर है, आपका विक्स आपका मल्टी ईयर लो पे चल रहा है, अगर इतने लो विक्स पे हमारी एल्गो ने इतना सस्टेन किया, तो आई डोंट थिंक सो अगर विक्स 15-16 चला गया, तो मैं तो उस टाइम को देखने के लिए क्यूरियस हूँ, और मैं उन लोगों को जवाब देने के लिए भी क्यूरियस हूँ, जो 2-4 लोग हैं जो अभी भी क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को और बोलते हैं कि 15 जाएगा तो हम देखेंगे।
तो डेफिनेटली हम एक्चुअल में देखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में अगर आपके लवर्स है तो आपके हेटर्स भी होते हैं, और हेटर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे उन लोगों को जब हम हेटर्स को कन्वर्ट कर पाते हैं ना अपने अफेक्शन में, अपने लव में और अपने काम से, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ी कन्वर्जन वही हो कि वो एक्शन में आप लोगों के फिर एक क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ कि हमने आपको जो इतना बोला था वो एक्चुअल में गलत, तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है, और उसी चीज को लेकर ही मैं काम करता हूँ हर रोज, और उसी चीज को लेकर ही मैं चीजों को फॉलो अप करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड यस, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। एंड जो भी कोई अलगू के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं वो जस्ट मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और यस, इस वीकेंड में कुछ वीडियोस आएंगी इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख लेना। और यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो मैंने एक दो चीजें और चेंज की है आपके रिडेम्पशन अलगो में, छोटी मोटी, तो वो चीज भी या तो आप जब अलगो लेंगे रिडेम्पशन में आपके मैं डायरेक्ट करके दे दूंगा, या तो मैं वीकेंड में डिस्कस कर लूंगा। चलो मैं अभी बोल देता हूँ, जो मीडियम रिस्क टेकर अलगो है उसमें कुछ लोगों का जो हमने M2M का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो बस उसमें थोड़ा अपडेट करके टेस्ट किया था, एंड वहां पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी सक्सेस मिली है और अभी की मार्केट को लेकर, और वो आगे जाके भी हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो भी मीडियम रिस्क टेकर को लेगा हम उसको ऑप्शन दे देंगे कि आप इतने पे ट्रेल करना चाहते हो या इतने पे, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी हम उस पे लगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। और मेक श्योर जब हमने इतना बुरा वक्त साथ देखा है तो मैं वेट कर रहा हूँ जब हम मतलब अच्छा वक्त भी साथ देखेंगे, क्योंकि सभी तरह का वक्त देखना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस को स्टेबल कर पाते हैं। अदरवाइज अगर आप सब ऊपर के ग्राफ का देखोगे तो डेफिनेटली बड़ा गंदा नीचे गिरोगे, बट अगर आप कंसोलिडेट ऊपर होते जाओगे जैसे हमारी इंडियन मार्केट जाती है कंसोलिडेट कर करके, तो वो बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ हो। थैंक यू सो मच एंड विल सी